Today we are going to talk about that why Indian middle class housewives remain housewife. वो क्यों नहीं अर्न करती, वो एक सस्टेनेबल बेसिस पर क्यों अर्न नहीं कर पाती, या तो वो कभी काम नहीं करती हैं या फिर ऑफ एंड ऑन शुरू करती हैं बंद करती हैं, शुरू करती हैं बंद करती हैं. एवरीबडी नोज कि हमारे इंडिया में 19% लेडीज, ओनली 19% लेडीज आर वर्किंग एज कंपेयर टू अपने इवन नेबरिंग कंट्रीज में भी पाकिस्तान, बांग्लादेश इससे ज़्यादा बेटर हैं. वो वहाँ पे परसेंटेज ज़्यादा है अर्न करने की. और 19% में भी हमारे इंडिया में लोअर क्लास लेडीज़ आर ज़्यादा. वो ही इसमें है हमारे मिडिल क्लास फैमिली से हार्डली 5 to 6% लेडीज़ ही हैं. सबसे पहली कंप्लेन जो मोस्टली लेडीज़ की होती है दैट नोबडी सपोर्ट्स अस. हमारा हस्बैंड हमें सपोर्ट नहीं करता, हमारे इन लॉज हमें सपोर्ट नहीं करते हैं, हमारे पेरेंट्स हमें सपोर्ट नहीं करते हैं. बट क्या आप खुद को सपोर्ट करते हो? क्या आपने खुद की हेल्प करी है कभी? आपके पास कोई सॉलिड आइडिया है कुछ करने का, या बिजनेस करना चाहते हो, कुछ स्टार्ट करना चाहते हो, कुछ जॉब में जाना चाहते हो? क्या आपके पास कुछ सॉलिड आइडिया है? कभी आपने डीपली सोचा है इनके सब के बारे में? लेट्स सपोज एन सिंपल सा एग्जांपल दैट इफ़ यू वांट टू स्टार्ट अ स्मॉल बिजनेस, लाइक इफ़ यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस, अचार एंड पापड़ का ही ले लो, ठीक है. और आप मुझे बताओ कि आपने कब डीपली सोचा इसके बारे में दैट व्हाट विल बी द स्टेप्स, हमें क्या क्या इसमें करना चाहिए, from where we'll get the items and how we will prepare everything, what will be the varieties, और कहाँ कितना आपको बाहर से हेल्प चाहिए, कहाँ पे आप ये सारी चीज़ें करोगे, कैसे पब्लिसिटी करोगे. तो क्या आपके पास एक फुल प्रूफ्ड आपके पास एक प्लान है जिसे लेकर के आप हस्बैंड के पास जा सकते हो? आप ऐसे प्लान बना करके अगर हस्बैंड के पास जाओ, और मुझे बताना कि कौन सा हस्बैंड आपको मना कर देगा. आपको डेफिनेटली आपका हस्बैंड सपोर्ट करेगा. आप अपना कॉन्फिडेंस दिखाओ दैट यू कैन डू एवरीथिंग, आप मैनेज कर लोगे, आपके पास ये प्लान है सामने, डेफिनेटली वो हेल्प करेगा. बट बीइंग अ लेडी आई नो कि हमारे इंडिया में आज भी लेडीज़ की हेल्प करने के लिए लोग खड़े हैं, हर लेवल पे खड़े हैं. आप एक एक्सपेरिमेंट कर लेना. आप अपनी कार को रोड की साइड में रोक लेना एंड जस्ट प्रिटेंड कि वो ख़राब हो गई है एंड स्टार्ट पुशिंग द कार. विदिन 2 to 3 minutes एक बंदा ज़रूर आएगा जो आपकी हेल्प करने के लिए स्टार्ट कर देगा पुश करना कार को. एंड आई एम वेरी मच श्योर 5 to 10 minutes के अंदर 4 से 5 और लोग आ जाएंगे आपकी कार को पुश करने के लिए. मतलब आप स्टार्ट तो करो, आप अपनी हेल्प करना स्टार्ट तो करो, तभी तो लोग आपकी हेल्प करने के लिए आएंगे. आपको क्या चाहिए कि आपकी कार से उतरने से पहले 20 बंदे बाहर खड़े होने चाहिए जो आपकी हेल्प करें. ऐसा नहीं होता है. आपको पहले 5 to 10 मिनट, जो शुरू के 5 से 10 मिनट हैं, उसमें आपको खुद की हेल्प करनी पड़ेगी. आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ेगा, तभी कोई आएगा आपकी हेल्प करने. एक तबका लेडीज़ का ऐसा भी है जो हु सेज कि मेरा पति अच्छा अर्न कर रहा है, घर का बैलेंस बना हुआ है, सारी चीज़ें स्मूथली चल रही हैं, मैं बाहर जाऊंगी तो सब चीज़ें फिर से डिस्टर्ब होंगी, कैसे मैनेज होगा सारी चीज़ें. और यही सब कह के वो एक अपने कंफर्ट लेवल में चली जाती है, कंफर्ट जोन में चली जाती है. एंड अपने फ्री टाइम में शी स्टार्ट्स वॉचिंग नेटफ्लिक्स पे वीडियोस, डेली सोप्स और चिट चैट करना, ये सारी चीज़ें करना स्टार्ट कर देती है. एंड शी स्टॉप्स थिंकिंग कि कुछ प्रोडक्टिव करना है या अर्न करना है. बट उसे ये नहीं पता कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम किसी ना किसी पॉइंट पे उससे हर्ट कराया जाएगा. अच्छा मुझे बताओ कितनी हाउस वाइफ्स हैं जो विदाउट आस्किंग योर हस्बैंड यू कैन गिफ्ट योर मदर अ फ़ोन. आप थोड़ा सा भी एक्सपेंसिव गिफ्ट अपने मॉम को गिफ्ट कर सकते हो विदाउट आस्किंग योर हस्बैंड. जब भी आपको थोड़ा सा भी अमाउंट ज़्यादा होता है या खुद के लिए, खुद के खर्च के लिए आपको अपने हस्बैंड से जब पैसे मांगने होते हैं ना, तो जान निकलती है एक लेडी की. बहुत ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट होती है. एंड आई एम ऑल्सो अ लेडी सो आई कैन अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल. आप जब पैसे मांगने जाते हो अपने हस्बैंड से एंड दैट इज़ वेरी जेन्युइन, ही कैन आस्क, उसको पूछना भी चाहिए कि वेयर यू आर गोइंग टू स्पेंड दिस अमाउंट, कहाँ पे करना है, कैसे करना है. बट
उस समय आपको बहुत बुरा लगता है, बिकॉज आपको लगता है कि मैं अपना पार्ट तो कर रही हूँ, आई एम हैंडलिंग एवरीथिंग, घर की चीज़ें देख रही हूँ, मैं सारी चीज़ें मैनेज कर रही हूँ, एंड देन ऑल्सो मुझे जब कुछ स्पेंड करना है देन आई हैव टू आस्क माई हस्बैंड। बट ऐसा ही है। Stop thinking these things and start earning something, start doing something, get into some sort of job. अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट अर्न करना स्टार्ट करो। आप तभी स्टार्ट कर पाओगे जब आप पैसे कमाओगे। आपको घर के काम करने ही करने हैं, उसके साथ स्टार्ट समथिंग, स्टार्ट डूइंग समथिंग। आप जब पैसे अर्न करोगे और डोमेस्टिक हेल्प रख लो आप घर के कामों के लिए, और जब आप पैसे अर्न करना स्टार्ट करोगे ना, आपके घर वाले खुद ही आपकी हेल्प करेंगे, आपके सपोर्ट करेंगे आप सारी चीज़ें कराने में, एंड देन यू विल फील सो मच रिस्पेक्ट अपने बच्चों से, अपने हस्बैंड से, एंड यू विल रियलाइज़ कि एक्चुअली अर्न करने से कितना सेल्फ रिस्पेक्ट मिलती है, कितना कॉन्फिडेंस बढ़ता है। नाउ सेकेंड सिचुएशन, फ्यू लेडीज आर देयर हु हैव ऑलरेडी स्टार्टेड डूइंग समथिंग, बट एक स्मॉल अमाउंट के जॉब पे, लाइक 10 to 20K के जॉब पे। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। और उस टाइम पे, और उसका हस्बैंड अगर ही इज़ अर्निंग मोर देन 1 लाख, तो वो कभी सपोर्ट नहीं करेगा इतने छोटे अमाउंट के जॉब को। वाई? बिकॉज उससे लगेगा कि इसके रिप्लेसमेंट में, यानी इफ़ यूल गो आउटसाइड, तो आपका जो रिप्लेसमेंट होगा और सारी चीज़ें होंगी उसमें घर में कलेश ज़्यादा आएंगे। आप सेव कम करोगे आफ्टर गिविंग डोमेस्टिक हेल्प को, और इधर उधर जाने, हार्डली यू विल सेव 5 to 7K इन स्टार्टिंग। और आप क्या करोगे, आप झगड़े ज़्यादा होंगे हमारे घर में, सेव कम करोगे, तो वो कह देगा कि रहने दे, तू घर पर बैठ, एंड आई विल डू एवरीथिंग, आई विल मैनेज एवरीथिंग। ही विल नॉट सपोर्ट। वो ही नहीं, छोटी चीज़ों को कोई सपोर्ट नहीं करेगा, ना आपके पेरेंट्स सपोर्ट करेंगे, ना कोई बड़ा सपोर्ट करेंगे। आई एम नॉट डीमोटिवेटिंग। हर काम, हर बिजनेस, हर चीज़ छोटे अमाउंट से ही स्टार्ट होती है। आई एम नॉट सेइंग कि आप स्टार्ट ही मत करो, स्टार्ट करो, छोटे अमाउंट से स्टार्ट करो, बट डोंट गेट इनटू दीज काइंड्स ऑफ जॉब जिसमें कोई ग्रोथ ही नहीं है। आई नो यू माइट बी फीलिंग वेरी बैड कि मैं ऐसे रूडली क्यों बोल रही हूँ छोटी जॉब्स को, बट दिस इज़ द फैक्ट। जब तक आप इस चीज़ को नहीं समझोगे, आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स आती ही रहेंगी। फॉर एग्जाम्पल, जितनी भी रिसेप्शनिस्ट की जॉब हो गई, फ़ोन कॉल्स रिसीव करने वाली जॉब हुई, इन विच यू हैव टू मेंटेन योर सेल्फ, यू हैव टू डू सम मेकअप्स एंड यू हैव टू सिट ओवर देयर एंड से हेलो मैम, हेलो सर, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। इसमें कुछ नहीं रखा है। ये 30 to 40, 50, 60K की जॉब्स में सबको पता है, एवरीबडी नोज दिस, कि जब तक आपकी बॉडी इज़ इन शेप, आप जब तक अच्छे दिख रहे हो, सब कुछ है, तब तक आप इस जॉब में हो। इसमें कोई ग्रोथ भी नहीं है, ये भी आपको सबको पता है। और जब तक हो, बस उतनी ही एक सैलरी पे, फिक्स सैलरी पे, थोड़ा बहुत इधर पे आप रहोगे। और जैसे ही आपकी बॉडी आउट ऑफ शेप होती है, देयर आर सो मेनी अदर गर्ल्स एंड लेडीज, दे आर इन क्यू। तो व्हाट आई मीन टू से, और इस चक्कर में क्या होता है कि आप शादी लेट करते हो, बच्चे लेट करते हो, आप सारी चीज़ें, अपने जितने भी प्लान्स, फ्यूचर प्लान्स होते हैं, वो सारे लेट होते जाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल जॉब, 30 to 40K की जॉब पे आप सारी चीज़ें लाइफ के डिस्टर्ब कर देते हो। और उसके बाद होता क्या है, बिकॉज वो भी एक फेज़ है, उसे करना ही करना है। जैसे ही आप उस फेज़ में आते हो, और सबको पता है कि आफ्टर शादी एंड बच्चे एक बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते ही आते हैं, और फिर आप जैसे ही आउट ऑफ शेप होते हो, उस जॉब की रिक्वायरमेंट से बाहर हो जाते हो, और आप घर पर बैठ जाते हो। आपके पास कुछ करने को होता नहीं है, और फिर आपको कुछ समझ में नहीं आता कि हम अब क्या करें। साइंटिफिकली प्रूवन है दैट फीमेल जेंडर के पास कंपैरेटिवली ज़्यादा ब्रेन होता है मेन से। तो वाई यू आर गेटिंग इन दीज काइंड ऑफ जॉब जिसमें ब्रेन यूज ही नहीं हो रहा है? जस्ट डू समथिंग, थिंक समथिंग, कुछ अच्छा करो जिसमें ब्रेन यूटिलाइज हो, कुछ ग्रोथ हो आपकी। तो आप ये सोच रहे होगे कि मैंने ये तो बता दिया कि क्या नहीं करना चाहिए, और क्या करना चाहिए तो बताया ही नहीं। मैं अपने जो जितने भी नेक्स्ट वीडियोस होंगी, मैं उसमें कुछ ऐसे आइडियाज़ आपको दूंगी, कुछ जॉब आइडियाज़ मैं आपको दूंगी जिससे आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, और जिनमें से कुछ मैं खुद कर रही हूँ और कुछ मैं अपने आसपास लोगों को करते हुए देख रही हूँ, एंड दे आर डूइंग रियली गुड। वो ट्राइड एंड टेस्टेड आइडियाज़ हैं, उनमें से जो भी आपको सूट करे, प्लीज़ स्टार्ट डूइंग इट। और आपको व्हेन यू आर गेट स्टक एनीवेयर वी आर स्टक,
please comment me in the comment section and I'll definitely try to help you out. So if you like this video, please like, share and subscribe. Thank you for watching.